बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 8.5 को डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस सेंस में है, एवरी एलिमेंट इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए हैज़ अ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट। इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना है कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट में हर एलिमेंट का एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट। उस वेल ऑर्डर्ड सेट में जो लास्ट एलिमेंट है उसको छोड़कर रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स का एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एग्जिस्ट करता है। ये हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है। So, before starting its proof, let's recall immediate successor। हमारे पास एक well ordered set है which is the set of positive integers 1, 2, 3, 4 up to so on, ordered by usual order। इस well ordered set के ऊपर जो रिलेशन डिफाइन किया गया वो यूजुअल ऑर्डर का लेस देन और इक्वल के साथ, ठीक है। अगर हम इस सेट में से कोई दो एलिमेंट ए और बी लें तो हम कहेंगे कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का, या बी इमीडिएट सक्सेसर है ए का। हम उसको इस तरह से राइट करते हैं, इफ ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन बी और बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एंड there does not exist any element between A and B, means के there does not exist any element C belongs to P such that A precedes C and C precedes B। इस वेल ऑर्डर्ड सेट का कोई और ऐसा एलिमेंट ना हो C जो A और B के दरमियान एग्जिस्ट करे, देन हम कहेंगे कि A इमीडिएट प्रीडिसेसर है B का या B इमीडिएट सक्सेसर है A का। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 स्ट्रिक्टली लेस देन है 2 से, सो 1 जो है ये इमीडिएट प्रीडिसेसर है 2 का या 2 इमीडिएट सक्सेसर है 1 का। इसी तरह से 1 जो है ये स्ट्रिक्टली लेस देन है 3 से, बट 1 इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है 3 का और ना ही इमीडिएट सक्सेसर है, और ना ही 3 जो है ये इमीडिएट सक्सेसर है 1 का, क्योंकि 1 और 3 के दरमियान ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है कि 1 प्रीसीड कर रहा है 2 को और 2 जो है वो प्रीसीड कर रहा है 3 को। सो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 3 का इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है और 3 1 का इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। 1 का सिर्फ एक ही इमीडिएट सक्सेसर है 2। इसी तरह से 2 जो है इस 2 का जस्ट एक ही इमीडिएट सक्सेसर है 3 का एक ही इमीडिएट सक्सेसर है 4। इस 4 के अलावा 3 का कोई और इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। सिमिलरली इस वेल ऑर्डर्ड सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट, उन सब का यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है। सो अब हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट एंड ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। लेट एम ऑफ ए बी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच स्ट्रिक्टली सक्सीड ए। हमने लेट किया कि ए हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और इस वेल ऑर्डर्ड सेट का हमने एक एलिमेंट लिया स्मॉल ए। अब हमने शो ये करना है कि अगर ए जो है ये लास्ट एलिमेंट नहीं है देन इसका इमीडिएट सक्सेसर एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है, ये हमने शो करना है। तो इसके लिए हमने कैपिटल एम ऑफ ए सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट लिया जो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। यहाँ से अगर हम एलिमेंट लें 3 बिलोंग्स टू P, देन कैपिटल M ऑफ 3 क्या होगा, इस P के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो 3 को स्ट्रिक्टली सक्सीड करेंगे। सो यहाँ पे 3 से ऑनवर्ड जो 4 है, 4 5 6 7, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 3 को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। सो इस सेट में हमारे पास ये एलिमेंट्स आएंगे 4 5 6 अप टू सो ऑन। 3 जो है वो खुद इस सेट में नहीं आएगा। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो खुद को सक्सीड करता है, बट हमने यहाँ पे वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इसको स्ट्रिक्टली सक्सीड करें 3 को। सो इस सेट में 3 नहीं आएगा।
तो यही लिखा हुआ है कि एम ऑफ ए इस सेट ए के उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, एम ऑफ ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ ए सच दैट एक्स strictly succeeds A. Now here there are two possibilities, M of A is empty or M of A is non-empty. यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं कि ये जो हमने सेट कंसीडर किया ये यहाँ तो एम्प्टी होगा या नॉन एम्प्टी होगा। सो फर्स्ट केस हम देखते हैं, इफ M of A is empty then there does not exist any element in A which strictly succeeds A, so X precede A for all X belongs to A. अब देखिए फर्स्ट केस ये है कि अगर एम ऑफ ए एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी होने का क्या मतलब है कि सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड करे, कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सो इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो इट मीन्स कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट एक्स हैं वो सारे फिर प्रीसीड करेंगे ए को, क्योंकि अगर ये एम्प्टी है तो एम्प्टी होने का यही मतलब है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड करे। अगर वो सक्सीड नहीं कर रहा तो तमाम एलिमेंट्स फिर ए को प्रीसीड करेंगे। अगर वो तमाम एलिमेंट्स ए को प्रीसीड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सक्सीड कर रहा है एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और ये डेफिनेशन थी लास्ट एलिमेंट की, तो वो एलिमेंट जो तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करे। सो हेयर ए जो है वो सक्सीड कर रहा है एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, then A is the last element in this case. So इस केस में A जो है हमारे पास लास्ट एलिमेंट है। सो ये केस हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये शो करना है कि अगर एक एलिमेंट लास्ट एलिमेंट नहीं है तो उसका यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एग्जिस्ट करता है। सो फर्स्ट केस में A लास्ट एलिमेंट है, सो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सेकंड केस को देखते हैं। Now we consider the case M of A is non-empty since M of A is subset of A. अब ये A का सबसेट किस तरह से है, क्योंकि M of A में सेट A के ही एलिमेंट्स हैं। हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं M of A में जो A को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। सो इसका मतलब है कि M of A में भी सेट A के ही एलिमेंट्स आएंगे तो ये A का सबसेट होगा, और A हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है। सो M of A being subset of A contains first element. ये हमने थ्योरम प्रूव किया था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट का हर सबसेट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। ये वेल ऑर्डर्ड सेट की डेफिनेशन थी कि ऐसा ऑर्डर्ड सेट जिसका हर सबसेट फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करे उस ऑर्डर्ड सेट को हम वेल ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। सो अगर ए वेल ऑर्डर्ड सेट है और एम ऑफ ए इसका कोई सबसेट है तो एम ऑफ ए फर्स्ट एलिमेंट कंटेन करेगा। लेट बी द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एम ऑफ ए, देन B बिलोंग्स टू M of A. B अगर M of A का फर्स्ट एलिमेंट है तो ये इस सेट को बिलोंग करेगा, क्योंकि आप इस तरह से देखेंगे P जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब इस सेट में 1 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि 1 सबको प्रीसीड कर रहा है। जो एलिमेंट प्रीसीड करे सबको प्रीसीड करे उसको हम फर्स्ट एलिमेंट कहते हैं। तो 1 जो है वो इस सेट को बिलोंग भी कर रहा है, इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, इस सेट को बिलोंग कर रहा है। सो B अगर फर्स्ट एलिमेंट है M of A का तो वो M of A को बिलोंग करेगा। अगर वो M of A को बिलोंग कर रहा है देन वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि M of A में हमने वो एलिमेंट्स लिए हैं जो A को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। सो B अगर M of A को बिलोंग कर रहा है तो वो A को स्ट्रिक्टली सक्सीड करेगा, विच शोज दैट B इज सक्सेसर ऑफ A। ये हमारे पास रिलेशन ये शो करता है कि B जो है वो सक्सेसर है A का, बट हमें नहीं पता कि B जो है वो A का एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है कि नहीं। सो इसके लिए हम ये क्लेम करते हैं कि B इमीडिएट सक्सेसर है A का। हमने जो एलिमेंट चूज किया था वेल ऑर्डर्ड सेट A का, हमने उसका एक सक्सेसर फाइंड किया B, और हमने ये क्लेम किया कि वो जो सक्सेसर है B वो इमीडिएट सक्सेसर है A का। अदरवाइज अगर ये इमीडिएट सक्सेसर ना हो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट C in A such that A precede B, C and C precede B. अगर B जो है वो A का इमीडिएट सक्सेसर ना हो तो इट मीन्स के इन दो एलिमेंट्स के दरमियान कोई और ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा C जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज दैट ए प्रीसीड सी एंड सी प्रीसीड बी। इसको हम ए प्रीसीड सी एंड सी प्रीसीड बी, इसको हम ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए कि सी जो है वो स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है ए को, देन सी बिलोंग्स टू एम ऑफ ए एंड सी प्रीसीड बी। रिलेशन वन कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट बी इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एम ऑफ ए। अब देखिए कि फर्स्ट एलिमेंट वो होता है जो सब को प्रीसीड करे। बी जो था वो फर्स्ट एलिमेंट था एम ऑफ ए का और सी इस सेट को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है वो सी को प्रीसीड करना चाहिए था, बट यहाँ पे सी प्रीसीड कर रहा है बी को। इसका मतलब है कि बी फिर फर्स्ट एलिमेंट ना हुआ, और ये हमारे पास कंट्राडिक्शन है कि बी जो हमने कहा था कि बी फर्स्ट एलिमेंट है एम ऑफ ए का, उसकी यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। हैंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट सी इन ए सच दैट ए प्रीसीड सी एंड सी प्रीसीड ए। सो इसका मतलब है जो हमने क्लेम किया था कि बी इमीडिएट सक्सेसर है ए का, वो राइट है, वो ट्रू है। इसका मतलब है कि अगर वो इमीडिएट सक्सेसर ना हो तो हमारे पास ये कंट्राडिक्शन आ रही है। तो बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का। अब हमने ये शो करना है कि बी जो है ये यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है ए का। यूनिकनेस हमने अब प्रूव करनी है। नाउ टू प्रूव दैट बी इज अ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए, लेट डी बी अदर इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए सच दैट डी नॉट इक्वल टू बी। हमने ये शो करना है कि बी एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर है। इसके लिए हमने ये सपोज किया कि डी इसका ए का कोई और इमीडिएट सक्सेसर है और डी और बी ये इक्वल नहीं है, ये दो डिफरेंट इमीडिएट सक्सेसर हैं ए के। अगर डी ए का इमीडिएट सक्सेसर है देन डी स्ट्रिक्टली सक्सीड ए। अगर डी जो है वो ए को सक्सीड कर रहा है, स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है, देन डी बिलोंग्स टू एम ऑफ ए, क्योंकि एम ऑफ ए में वो एलिमेंट्स हैं जो ए को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहे हैं। सिंस बी इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एम ऑफ ए एंड डी बिलोंग्स टू एम ऑफ ए, वी हैव बी प्रीसीड डी। डी एम ऑफ ए का एलिमेंट है और बी फर्स्ट एलिमेंट था, सो बी जो है वो डी को प्रीसीड करेगा। हैंस वी हैव, अब हमने पीछे ये प्रूव किया था कि बी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का और बी जो है वो खुद प्रीसीड कर रहा है डी को, ठीक है। सो हम ए प्रीसीड बी एंड बी प्रीसीड डी, इन दो रिलेशन को मिला के जब लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा ए प्रीसीड बी एंड बी प्रीसीड डी। इट इम्प्लाइज दैट ए प्रीसीड बी एंड बी प्रीसीड डी एंड डी इज नॉट इमीडिएट सक्सेसर ऑफ ए। अब ये किस तरह से, अब देखें कि डी को हमने कहा था कि वो इमीडिएट सक्सेसर है। अगर वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का तो इसका मतलब है कि ए और डी के दरमियान कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे ए और डी के दरमियान एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि बी सक्सीड ए एंड डी सक्सीड बी। सो बी जो है यहाँ पे वो ए का इमीडिएट सक्सेसर है, क्योंकि ए और बी के दरमियान कोई और एलिमेंट नहीं है, बट ए और डी के दरमियान यहाँ पे बी एग्जिस्ट कर रहा है। सो डी जो है वो सक्सेसर तो है ए का बट इमीडिएट सक्सेसर नहीं है। डी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर बी का है, ए का नहीं। सो इसका मतलब है कि जो हमने कंट्राडिक्शन ली थी, कंट्रेरी सपोज किया था कि डी जो है वो इमीडिएट सक्सेसर है ए का, तो वो रॉन्ग है। डी इमीडिएट सक्सेसर ए का नहीं है, ए का सिर्फ एक ही इमीडिएट सक्सेसर है बी। हैंस एवरी एलिमेंट इन अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इमीडिएट सक्सेसर। और यही हमने प्रूव करना था कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट में लास्ट एलिमेंट के अलावा हर एलिमेंट का एक यूनिक इमीडिएट सक्सेसर एग्जिस्ट करता है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।